हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आपको पता है कुछ लोग बिना मेहनत किए भी बहुत आगे जाते हैं, बहुत कुछ कम मेहनत में। और कुछ लोग जो है जन्म से ही वो बुद्धिमान होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कुछ धन उनके हाथ नहीं लगता, जीवन में ग्रोथ नहीं मिलती। तो कुछ लोगों को बहुत जल्द आसानी से मिल जाती है। बिना कुछ किए कुछ लोग सफलता पा लेते हैं और कोई कोई लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं पा सकते। तो ये क्या है? तो ये उनकी बुद्धि, उनका प्रारब्ध कर्म है जो उनसे ये करवा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा जैसा प्रारब्ध है वैसी हमारी बुद्धि काम करेगी और वैसे ही हमें हमारी बुद्धि चलेगी और हमें वैसे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होगा। जब बुद्धि सही होती है तभी धन सही तरीके से आता है। आपने जाना होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और उनकी बुद्धि वैसे ही यानी एक्शन लेती जाती है और उनके परिणाम उनको मिलते जाते हैं। इच्छाएं हमारी कब पूरी होती है? जब हम काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होती है और हमारे जो कर्म है वो शुद्ध होते जाते हैं। जब हमें समझ में आता है कि हम अपने कर्मों से ही, हम हमारे कर्मों के ही बंधन में हैं और हमें वहाँ से मुक्ति पानी है, तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम ये कर्म बंधन के जाल से मुक्त हो जाते हैं। सही यही कारण है कि जो कर्म करेगा उसका भाग्य और बुद्धि वो पाएगा। ये कारण है। हमें समझना है कि हमारे प्रारब्ध कर्म ही हैं जो हमारी बुद्धि का निर्माण करते हैं। आपको भविष्य अगर बदलना है तो आपको अच्छे कर्म करना है, अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है और हमें पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक एक्शन के साथ अच्छे कर्म करके जीवन में बदलाव हम ज़रूर ला सकते हैं। तो आज हम बहुत डिटेल में एक अच्छी स्टोरी के माध्यम से जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आपको ज़रूर बनकर रहना है ताकि आपको पता चले कि आपके प्रारब्ध कर्म कैसे है। उसके कारण ही आपकी बुद्धि चलती है, आप एक्शन लेते हैं और आपको उसका फल भी मिलता है और जीवन में सक्सेस आपको मिलता है। तो एक राजा रहता है और एक भिखारी रहते हैं एक ही गांव में। और राजा है बहुत ही यानी अच्छे से रहते हैं, जीवन का हर सुख भुगत रहे होते हैं। और जो भिखारी है वो भीख मांगते रहते हैं और भीख मांगकर ही वो उनकी रोजी रोटी यानी पेट का गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन वो भिखारी राजा के सामने आकर कहते हैं, आप तो बड़े ही धनवान हैं, आपको तो इस जन्म में कोई दुख ही नहीं भुगतना पड़ा, जो चाहे वो आसानी से आपके पास आ रहा है और आप बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। लेकिन मैंने ऐसी क्या गलती करी होगी कि मुझे ऐसा जीवन मिला है? तो उनको तो वो राजा को तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसे एक गुरु को, ज्ञानी को बुलाया जाता है जो कि इसके बारे में यानी उनको ज्ञान होता है ऐसी चीज़ों के बारे में। तब जब उनको बुलाया जाता है और यानी तपस्वी जो ये राजा रहते हैं वो तपस्वी रहते हैं पिछले जन्म में। जब उनका ये पिछला जन्म देखा जाता है तो ये बोलते हैं कि आप तो बड़े ही तपस्वी थे। और जो ये भिखारी था वो क्या, ये गरीबों का शोषण करता था। ये धनी व्यापारी था, ये गरीबों का बहुत शोषण करता था। लेकिन जो ये जो राजा था वो मोह में आ गया, तपस्वी था, मोह में आ गया, ज्ञान का उन्होंने सही उपयोग नहीं किया। तो तपस्वी था इसीलिए उनको ये राजा का जन्म मिला है। और जो भिखारी था वो यानी अच्छा था, राजा था, धनवान था और वो यानी लोगों का जो धन था वो लूटता था, गरीबों पर अत्याचार करता था। तो इसके लिए गरीबों के शोषण करने के कारण उनको ये भिखारी का जन्म मिला।
तो ये भिखारी बहुत दुखी हो गया। उसको समझ में आया कि मैं पिछले जन्म में कितना धनी व्यापारी था, लेकिन मैंने गरीबों का शोषण किया, इसके कारण मुझे ये पीड़ा, मुझे ये दुख मेरे प्रारब्ध के कारण मेरे नसीब में आया है और मैं इसे भुगत रहा हूँ। और जो राजा था वो महान तपस्वी था, गलत उपयोग किया अपने ज्ञान का, तो इसके लिए उनको राजा का जन्म मिला। राजा का जन्म मिला, वो अच्छे से जी भी रहे थे महान तपस्वी के कारण, क्योंकि उनको उनके मन में मोह आया था, लोभ आया था, और उनका जो ज्ञान था उनको उन्होंने सही उपयोग नहीं किया था। इसके लिए वो और ज़्यादा महान बन सकते थे लेकिन नहीं बने, सीमित राजा ही रहे। तो ऐसा होता है जब ये दोनों को उनके पूर्व कर्मा प्रारब्ध उनको समझाए गए कि कैसे उन्होंने महान तपस्वी थे लेकिन ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया। ये एक धनवान व्यापारी थे लेकिन गरीबों का शोषण किया, जो भिखारी थे उन्होंने। तब उनको समझ में आया कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, जो हमारा प्रारब्ध रहता है, जो हमारा कर्म रहता है। अगर हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो डेफिनेटली हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो ये उनको समझ में आया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना अपना प्रारब्ध कर्म समझ लिया और अब अच्छे से रहना, अच्छे से लोगों के प्रति व्यवहार रखना इन्होंने शुरू कर दिया। आज दान पुण्य करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए अच्छे थॉट रखना, जो भी आता है वो लोगों को सिखाना। यानी भिखारी के पास वो जितना भी जानते थे, लोगों को ब्लेसिंग्स देना, अच्छे से कुछ काम करना और जितना भी बन पड़े लोगों की सहायता करना उन्होंने शुरू किया। राजा ने भी अच्छी सोच रखी, गरीबों को दान पुण्य करना शुरू कर दिया। अपने अच्छे व्यवहार से लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो देखा आपने कि कैसे हमारे जो अच्छे कर्माज होते हैं वो हमें अच्छाई की ओर लेकर जाते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि भी वैसे ही, यानी हमसे बुरे काम करवाती है, वैसे ही परिणाम हमारे आगे आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। तो हमारे कर्म के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से काम करना है, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना है। और जो हमारे जब हम यानी हमारी जब बुद्धि सही होती है तब ये ईश्वर परमात्मा यूनिवर्स डिवाइन पावर हमसे अच्छे काम करवाती है। हम अच्छे तरीके से हमारी बुद्धि का वहाँ पर यूज़ करके हम अच्छे से हमारे जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हमें ये समझ में आता है कि हम कर्म बंधन से ही मुक्ति पा सकते हैं, हम कर्म बंधन में ही इस जाल में हैं, जब हम अच्छे कर्म से इस जीवन से मोक्ष पा सकते हैं, तब हमें अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि हमें कर्म करेगा वही अपने भाग्य और बुद्धि को पाएगा, अच्छे जीवन में उसके परिणाम पाएगा। तो हमने आज के वीडियो में यह जाना कि कैसे हमारा जो धर्म है, सही काम करने की जो हमें प्रेरणा देता है, ये क्या है, ये अर्थ है। जब यानी ये हम धर्म है, जब हम अच्छे से काम करते हैं, यानी हमारा जो धर्म है अच्छे से काम करना, ये जब हम अच्छे से निभाते हैं तब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता है और हम अपना भविष्य भी अच्छे कर्म के साथ बदलते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कब आता है, अच्छे आचरण से, अच्छे विचारों से। अच्छे कर्म करेंगे तो उसकी प्राप्ति भी अच्छी ही होंगी। तो हमें क्या करना है, अच्छे थॉट रखने हैं, लोगों को हेल्प करना है, सकारात्मक रहना है, लोगों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना है और लोगों के लाइफ में हम कैसे वैल्यू ऐड कर सके इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तब हम अगर थोड़ा सा भी अगर काम करते हैं तो हमारे जीवन में अबंडेंस आ सकती है। क्योंकि जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। अगर हम एक हाथ से दे रहे हैं तो यूनिवर्स हमें 10 दिशाओं से
वो हमारे जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, प्यारे रिश्ते, हमारी हेल्थ को लाकर देंगे। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे जो राजा था वो लोगों की हेल्प करने लगा। वो महान तपस्वी थे, बहुत अच्छा जन्म पा सकते थे, लेकिन केवल राजा ही बनकर रह गए। और जो जो भिखारी थे वो कैसे लोगों के लाइफ में उन्होंने इस जन्म में वैल्यू ऐड करना, जितना आता था उतना सिखाना शुरू कर दिया, जबकि वो राजा थे। लेकिन उन्होंने मोह में आ गए थे और अच्छे से उन्होंने लोगों की सेवा नहीं की थी। उन्होंने गरीब लोगों का कैसे शोषण किया था, इसके कारण उनको ये भिखारी का जन्म मिला था। तो ये होता है, हमारे प्रारब्ध ही है जो, यानी जब हम अच्छे से कर्म करते हैं तो सब कुछ लाकर रख देता है। तो आपको अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, कर्म के ऊपर ध्यान देना है और लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है, जितना आता है उतना सिखाना है, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, पॉजिटिव थॉट रखने हैं और अच्छे से इस कर्म बंधन से आपको तब मुक्ति भी मिल सकती है और आपको अच्छा जीवन भी जीने को मिल सकता है। जीवन का मज़ा लेने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको ज़रूर टाइप करना है कि आपका प्रारब्ध क्या कहता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।